Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today we will discuss MCQs for topic phylum Platyhelminthes. Let's get started. ठीक है, हर MCQs के लिए आपके पास 20 सेकेंड्स है. इन 3 MCQs के लिए आपके पास टोटल 60 सेकेंड्स है. 60 सेकेंड्स में आपने MCQ सॉल्व करने, कमेंट में इनके आंसर बताने, उसके बाद मैं आपको इनके आंसर समझा दूंगी. ठीक है, तो आपके 60 सेकेंड्स अभी स्टार्ट होते हैं. पहला MCQs है, देखें टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ इन प्लेटीहेल्मिंथेस. तो प्लेटीहेल्मिंथेस में किस तरह की सेगमेंटेशन होती है? रेगुलर होती है, इर्रेगुलर होती है, राउंड या एंड सर्कुलर होती है, या फिर कोई भी नहीं होती. तो प्लेटीहेल्मिंथेस या फ्लैटफॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था. इनको कैसे याद रखना है? पफ से, PUF, पफ से. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम इस बारे में डिस्कशन कर चुके थे. इनमें कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होती, तो इसलिए इसका डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ देखें, बॉडी ऑफ प्लेटीहेल्मिंथेस. प्लेटीहेल्मिंथेस को हमने जब इनकी स्टोरी पढ़ी थी, पूरी स्टोरी से मैंने आपको समझाया था, तो इसको मैंने एक लड़की से तशबीह दी थी, यानी लाइक गर्ल्स आर सॉफ्ट, सिमिलरली ये भी सिनफे नाजुक होते हैं, ये भी सॉफ्ट होते हैं. तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQs देखिए, मोस्ट प्लेटफॉर्म्स आर. ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, तो इसका एंडोपैरासाइट विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQs है, इनके लिए भी आपके पास टोटल 80 सेकेंड्स हैं. 80 सेकेंड्स में आपने आंसर करना है, कमेंट में आंसर लिखने, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगी. पहला MCQs देखें, टैपवॉर्म इज. टैपवॉर्म इनके मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने कोई भी फाइलम करनी है, सबसे पहले आपने उसकी एग्जांपल्स करनी है. सिमिलरली इसकी एग्जांपल्स में टैपवॉर्म इंक्लूड है. तो टैपवॉर्म किसको कहते हैं? टैनिया सोलियम को. ठीक है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखें, डुगेसिया इज. तो डुगेसिया प्लानेरिया को कहते हैं. प्लानेरिया इज फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म. इसकी सिलिएटेड आउटर सरफेस होती है, तो और ये फ्री लिविंग होता है, और इसका साइज़ जो होता है ये सबसे छोटा होता है प्लेटफॉर्म्स में, और ये पैरासिटिक नहीं होता, ये फ्री लिविंग होता है. ठीक है, नेक्स्ट MCQ देखें, सेवरल मीटर लॉन्ग फ्लैटवॉर्म इज. तो जो सबसे लंबा फ्लैटवॉर्म होता है वो टैपवॉर्म होता है. सबसे छोटा प्लेनेरिया और सबसे लंबा टैपवॉर्म. डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट इन. डाइजेस्टिव सिस्टम किन में एब्सेंट होता है? मैंने आपको बताया था कि जो पैरासिटिक होते हैं वो अपने होस्ट से मटेरियल लेते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. मोस्ट पैरासाइट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप नहीं होता, लेकिन टैपवॉर्म्स जो होते हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सट्रीमली एब्सेंट होता है, मतलब इनका बिल्कुल पुअरली डेवलप्ड होता है, या फिर कह दें एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन टैपवॉर्म. ठीक है, तो इसका बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQs हैं, इनके लिए भी आपके पास 60 सेकेंड्स हैं, तो सोल्व करें इनको. पहला MCQs देखें, फ्लेम सेल्स प्ले रोल इन. तो फ्लेम सेल्स जो होते हैं वो एक्सक्रेशन में रोल प्ले करते हैं. इसको भी हमने स्टोरी में देखा था कि वो जो लड़की होती है आग बगोली रहती हैं, तो इस तरह हमने कंपैरिजन करके किया था. तो इसका अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखिए, स्पॉन्जेस एंड प्लेटफॉर्म्स कैन. तो ये कैन फीड ऑन डिके मैटर एंड स्मॉल एनिमल्स, तो इसका ऑल करेक्ट होगा. नेक्स्ट देखिए, सीलिया इज प्रेजेंट ऑन प्लेटफॉर्म इन प्लेटफॉर्म. तो जो सीलिया होते हैं, जो फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं फॉर मूवमेंट,
और जो पैरासिटिक होते हैं उनमें सीलिया नहीं होते क्योंकि उनको ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती या कह लें शौक नहीं होता। तो सीलिया जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली अंडर साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, आउटर सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं और अंडर साइड्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका जो नियरली करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डेल्टा होगा, यानी इनकी अपर साइड नहीं बल्कि इनकी जो अंडर साइड होती हैं वहाँ पे और आउटर सरफेस पे। ठीक है, तो इसका डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, इनके लिए भी आपके पास 60 सेकंड्स हैं। पहला एमसीक्यूज देखें, करेक्ट अबाउट फ्लैटफॉर्म्स। फ्लैटफॉर्म्स जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हमने देखा कि 3 फाइलम्स थी हर्माफ्रोडाइट। पहले हमने स्पॉन्जिस की पढ़ी। स्पॉन्जिस जो थे वो प्रोटेंडरस थे, यानी उनमें मेल स्पीशीज पहले डेवलप होते थे और फीमेल बाद में। इसके अलावा उनमें सेपरेट सेक्सेस भी थी। इसी तरह यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है, प्लेटफॉर्म हर्माफ्रोडाइट होते हैं और अल्फा विल भी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एडहेसिव ऑर्गन्स इन लिवर फ्लूइड्स। जो लिवर फ्लूइड होते हैं इनमें एडहेसिव ऑर्गन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सकर्स होते हैं। एडहेसिव ऑर्गन अटैचमेंट के लिए यूज़ होते हैं कि अगर किसी भी होस्ट से अटैच होना हो तो ये एडहेसिव ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं, इनमें सकर्स होते हैं। लिवर फ्लूक लिव्स एट डैश ऑफ होस्ट। लिवर फ्लूक जो होता है ये बाइल डक्ट में रहता है, यानी ये बेसिकली बाइल डक्ट को अफेक्ट करता है, तो इसका बाइल डक्ट विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, इनके लिए भी आपके पास टोटल 60 सेकेंड्स हैं। पहले एमसीक्यूज देखें, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टैपवॉर्म इज। टैपवॉर्म का जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो पिग होता है या फिर कैटल होता है, तो बोथ इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें, सेगमेंट्स ऑफ टैपवॉर्म्स आर कॉल्ड। तो इनके जो सेगमेंट्स होते हैं इनको प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। वैसे जो फ्लैटवॉर्म्स होते हैं ये अनसेगमेंटेड होते हैं, लेकिन टैपवॉर्म की इस तरह डेवलपमेंट होती है कि इसमें सेगमेंटेशन बनी होती है। ठीक है, तो इस उन सेगमेंट्स को क्या कहते हैं, प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। तो हुक्स जो होते हैं ये भी और सकर्स ये दोनों जो होते हैं ये एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं, तो ये दोनों नहीं है। चार्ली देखिए, गेम्यूल्स हमने पोरीफेरा फाइलम में देखा था कि जो बार्ड्स होती हैं इंटरनल बार्ड्स उनको गेम्यूल्स कहते हैं। सिमिलरली इसका डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, क्यूटिकल इन पैरासिटिक प्लेटफॉर्म इज। जो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म होते हैं उनमें क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव होते हैं और रेजिस्टेंस होता है। उनकी एपिडर्मिस एब्सेंट होती है, लेकिन एपिडर्मिस की जगह क्यूटिकल होता है जो एपिडर्मिस से ज़्यादा सख्त और प्रोटेक्टिव होते हैं, तो इसका डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसके लिए आपके पास 20 सेकंड्स हैं। जो पैरासिटिक टैपवॉर्म है उनमें डीजनरेटेड सिस्टम कौन सा होता है? सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड होते हैं। नर्वस सिस्टम और ग्रोथ की अगर हम बात, तो ये जो होते हैं ये डीजनरेटेड, जो नर्वस सिस्टम होता है ये डीजनरेटेड होता है क्योंकि ग्रोथ भी इनकी हो रही होती है, रिप्रोडक्शन भी हो रही होती है। सिर्फ नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम क्योंकि इन्होंने मूवमेंट नहीं शो करनी होती, तो ये चीज़ें डीजनरेटेड होती हैं। तो ये थे फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस के एमसीक्यूज़। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सब।